सभी देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं चंद्रदेव नारायण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज़ाद भारत पार्टी, आज नेताजी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर नेताजी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आप सबको बताना चाहता हूँ। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस इतने प्रतिभाशाली थे कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, जो उस समय काफ़ी कठिन परीक्षा मानी गई थी, में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1921 में नौकरी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधन किया था। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान पहुँचे। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" लोगों से आह्वान किया था। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक
हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनकी शव नहीं मिला। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी संशय बना हुआ है। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो सदैव हम सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर मैं आज़ाद पार्टी यूनाइटेड की ओर से आप सभी देशवासियों को नमन करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि 1947 में देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, किंतु आर्थिक आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। साथियों, आज़ाद भारत पार्टी देश की आमदनी में सभी नागरिकों को हिस्सा मिले, इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में अपना अभियान चला रही है। आप सबसे आग्रह है कि आप आज़ाद भारत पार्टी से जुड़े। हम सभी का मांग है कि देश की प्राकृतिक रिसोर्सेस से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, उस पैसे में देश के सभी नागरिकों को, जो यहाँ के मतदाता हैं, कम से कम रुपये 6,000 प्रति माह सभी को दिया जाए। साथियों, इसी क्रम में विगत 20 जनवरी 2021 को शास्त्री घाट निकट कचहरी वाराणसी में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया था। धरना के पश्चात जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री को भेजा गया है। साथियों, आप सबसे आग्रह है कि आप आज़ाद भारत पार्टी यूनाइटेड के साथ जुड़ें और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।